गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो भैया, अपने राजस्थान जीके में अपने राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं उनकी अपने क्लास स्टार्ट कर रखी थी और इसमें अपने दो नदियां जो थी चंबल नदी और बनास नदी, इनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं एक नया नदी का टॉपिक और वह कौन सी है, अपने लवणवती नदी या जिसे अपने लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। बड़ी ही फेमस नदी है भैया, इसके ऊपर बहुत सारे अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम से आपको ये आइडिया तो हो गया कि ये नदी यहाँ से लेकर कहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है। मतलब इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, अजमेर जिले से होता है, जिसे अपने राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय, क्योंकि राजस्थान के सेंटर में बसा हुआ है। मेन जगह यही है राजस्थान की, इसलिए इसको हृदय कहते हैं। देखो भैया, राजस्थान के अपने अजमेर जिले में पहाड़ियां है। कौन सी पहाड़ी, नाग पहाड़ी। मतलब जो अरावली पर्वतमाला है ना, उसी अरावली पर्वतमाला से संबंधित ये पहाड़ियां हैं और उस पहाड़ी का क्या नाम है, नाग पहाड़ी। यहां से निकलती है भैया कौन सी नदी, लूनी नदी। यहां से होने के बाद में ये कौन सी झील से गुजरती है, आना सागर झील से। अब ये आना सागर झील कहाँ है, अजमेर में ही है भैया। इसका निर्माण जो है वो चौहान वंश के शासक अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। निर्माण क्यों करवाया था, निर्माण इसलिए कराया था भैया क्योंकि जो तुर्क सेना थी, उस तुर्क सेना के खून से वहाँ की धरती जो है वो लाल हो गई थी। उस खून को साफ करने के लिए या उस जमीन को या सड़कों को साफ करने के लिए 1137 ईस्वी में अर्णोराज, जिन्हें अपने आनाजी भी कहते हैं, इनके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। यहां से ये नदी निकलती है और भैया यहां से निकलते हुए कहां पर आती है, सबसे पहले नागौर जिले में आती है। नागौर से फिर कहां पर, पाली, पाली से फिर जोधपुर, जोधपुर से फिर कहां पर, बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में जालोर, और जालोर के बाद में यह नदी कहां आ जाती है, गुजरात होते हुए कच्छ के रण में आकर गिर जाती है। तो अब यहां से यहां तक का इसने सफर कर लिया भैया। तो यहां से यहां तक इस नदी की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, 495 किलोमीटर। कहां से, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 495 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूछ ले कि यहां से लेकर यहां तक मतलब राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो भैया राजस्थान में देखो कुछ बुक्स जो है उन्होंने 330 किलोमीटर दे रखी है, कुछ ने 350 किलोमीटर दे रखी है। तो अपने को दोनों ध्यान रखने हैं, 330 से लेकर 350 किलोमीटर तक। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया इसके आगे के क्वेश्चन। देखो भैया, यहां से यह जब नदी निकलती है तो इस नदी का जल जो है वो बहुत ही मीठा होता है। यहां से ये पहाड़ों से हुए आती है और बाड़मेर में एक जगह पड़ती है भैया जिसका नाम है बालोतरा। और बाड़मेर कैसा क्षेत्र हो गया, रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। तो बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र में क्या है, मरुस्थल है, और मरुस्थल में क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। तो जैसे ही यह मरुस्थल से गुजरती है नदी, तो इस नदी में वहां का नमक मिक्स हो जाता है और यहां से यह नदी कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। मतलब यहां तक इसका जल जो था वो कैसा था, मीठा था। यहां से इसका जल यहां तक कैसा हो गया, खारा हो गया। इसलिए इस नदी को आदि मीठी और आदि खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछते हैं राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिसको आदि मीठी और आदि खारी नदी के नाम से जानते हैं, तो वह कौन सी हो गई, लूनी नदी। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया, देखो इधर देखो, इस लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, गोडवार प्रदेश कहा जाता है। और कालिदास जो है, इन कालिदास ने इस नदी को क्या कहा था, अंतः सलिला कहा था। और इस नदी का कुल प्रवाह जो है वो कितना है, 10.41% है। ये दोनों क्वेश्चन अभी ध्यान रखना पूछे हुए। इसे मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। किस नदी को, लूनी नदी को मारवाड़ की। भैया ये क्षेत्र कौन सा हो गया, अपने नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, मारवाड़ी तो हो गया। तो मारवाड़ की ये सबसे लंबी नदी है। देखो भैया, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, ये लूनी नदी है। इसे मारवाड़ की गंगा और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहा जाता है।
क्लियर है। और आधी मीठी आधी खारी वाली बात हो गई। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो ये है, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सोकड़ी, बांडी, जवाई, सागी, सगाई। ये क्या है, इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां आपको ऐसे याद नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होती है। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इन सहायक नदियों को भी मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा, फिर आपसे इन सहायक नदियों को ज़्यादा याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इससे जुड़ी कुछ और बातें करते हैं भैया। देखो ये जिला कौन सा है, अपनी पाली जिला। इस पाली जिले से भैया एक नदी निकलती है जिसका नाम है जवाई नदी। ध्यान से देखते जाना। अब जवाई नदी कहां से निकलती है, पाली जिले से निकलती है। ध्यान देना भैया, यह लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो कौन सी है, जवाई नदी है। और यह कहां से निकलती है, पाली से निकलती है। और पाली में ही भैया इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है। कौन सी नदी के ऊपर, जवाई नदी पर। और उस बांध का नाम भी क्या है, जवाई बांध। क्लियर है इतनी बात। यह जवाई बांध जो है भैया पाली में बना हुआ है। और पाली कैसा क्षेत्र हो गया, मारवाड़ हो गया पाली का एरिया। तो इस जवाई बांध को भैया अपने मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए, मारवाड़ का अमृत सरोवर, सरोवर किस बांध को कहा जाता है, तो वह कौन सा हो गया, जवाई बांध। और यह जो है पश्चिमी राजस्थान जो है, इस पश्चिमी राजस्थान का भी अपने सबसे बड़ा बांध है। देखो लास्ट क्लास हुई थी बनास नदी की, उसमें अपने बात की थी कौन से बांध की, बिसलपुर बांध की, जो कौन सी नदी पर बना हुआ है, बनास नदी पे। क्वेश्चन आ जाए, जवाई बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है, जवाई नदी पे। जवाई नदी कहाँ से निकलती है, पाली से। और जवाई नदी पे जो बांध बना हुआ है वह कौन सा है, जवाई बांध, जिसको अपने मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और पाली कौन सी दिशा में आ गया भैया, पश्चिमी राजस्थान में। तो यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, बांध है। और यह जवाई नदी जो है फिर यहां से निकलती हुई बाड़मेर में आकर कौन सी नदी में मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है। क्लियर है। इसी पाली से भैया एक नदी और निकलती है जिसका नाम है मीठड़ी। यह भी यहां से निकलकर बाड़मेर में आकर कौन सी नदी में मिल जाती है, बाड़मेर में आकर लूनी नदी में मिल जाती है। इसी पाली से भैया एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सूकड़ी। सूकड़ी जानो ना, सूकड़ी बा सूकड़ी नहीं मुरेड़ती, सूकड़ी नदी है। यह भी कहां से निकलती है, पाली से निकलती है। और कहां आकर, बाड़मेर में आकर किस में मिल जाती है, लूनी में मिल जाती है। अब एक नदी और देखना भैया, अपने अजमेर से निकलती है, उसका नाम है लीलड़ी। ये चंबल, ये बना, इसकी लूनी की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं अपने। लीलड़ी नदी कहां से निकलती है, अजमेर से निकलती है। और अजमेर से निकलकर पाली में आकर कौन सी नदी में मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है। पाली में ही भैया एक नदी और निकलती है जिसका नाम है बांडी। यह नदी भी यहां से निकलती है, कहां से, पाली से। जोधपुर और पाली का जो बॉर्डर है, जो सीमा है भैया, वहां से यह नदी निकलती है। कई बार क्वेश्चन आता है पाली शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, बांडी। देखो ये नदी बांडी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आती रहती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बांडी। बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है ये नदी, ठीक है। पाली शहर जो है वो इसी नदी किनारे बसा हुआ है। और जोधपुर में आकर यह नदी किस में मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो जवाई नदी। अब एक नदी और बता रहा हूं, उसको आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है भैया जोजड़ी। देखो अब भी जैसू स्टार्ट है, अब भी जैसू स्टार्ट है, दोनों में नदी है, दोनों को ध्यान रख लीजिए। जोजड़ी नदी कहां से निकलती है भैया, राजस्थान के कौन से जिले से, नागौर जिले से निकलती है। और यह नदी यहां से निकलने के बाद में जोधपुर में आकर कौन सी नदी में मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है। अब खास बात क्या है इसकी, देखो भैया लूनी की जितनी भी सहायक नदियां है ना, वो सब की सब अरावली पर्वतमाला से निकलती है। और सब की सब बाईं ओर से आकर किस में मिलती है, लूनी में मिलती है। कौन सी ओर से, बाईं ओर से।
जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती, और यह कौन सी दिशा से आकर लूनी में मिलती है? दाईं ओर से आकर लूनी नदी में मिलती है। क्लियर है? तो ये थी भैया अपने लूनी नदी। मेन क्वेश्चन ध्यान रखना आप, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी मारवाड़ की गंगा 10.41, 330, 350 नाग पहाड़, इसके अलावा जवाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर और जोजड़ी नदी। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बात करेंगे भैया लूनी की सहायक नदियां जो है उनसे एक ट्रिक के माध्यम से अपने पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल।